हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग। हम बात करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग होती क्या है, क्या करैक्टरिस्टिक उसके अंदर पाई जाती हैं और कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनका होना ज़रूरी है एक ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग के लिए। देखो, हम सबको पता है लर्निंग का मतलब होता है परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। यानी लर्निंग एक ऐसी प्रोसेस है जो परमानेंट चेंज लेके आती है किसी भी पर्सन के बिहेवियर में। अब ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग क्या हुआ कि जब ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, लर्निंग को यूज़ करती है कंपटीशन को फेस करने के लिए। देखो, ऑर्गेनाइजेशन आज के टाइम में चेंज के बिना सक्सेड नहीं कर सकती। हमें पता है आज के इन्वायरमेंट में इतना ज़्यादा कंपटीशन है, कोई भी प्रोडक्ट हम लेने जाएं उसके लिए इतनी ब्रांड्स अवेलेबल हैं। तो अगर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे क्या करना है, अपने कस्टमर बनाए रखने हैं, उन्हें अपने पास रखना है, वो नहीं चाहती कि वो कॉम्पिटिटर के पास जाए, तो उसे क्या करना पड़ेगा, रेगुलरली अपने प्रोडक्ट में इनोवेशन लानी पड़ेगी। जो टाइम है उसके साथ चलना पड़ेगा, तभी वो क्या कर पाएगी, सक्सीड कर पाएगी। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग एक ऑर्गेनाइजेशन की आज के टाइम में एसेंस है, नीड है कि इसके बिना वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाती। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग की बात करें तो वो कॉम्बिनेशन है टू थिंग्स का। फर्स्टली एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, उसके पास दो स्किल होनी जरूरी है। एक क्या कि वो क्रिएट करे, एक्वायर करे, इंटरप्रेट करे, ट्रांसफ़र करे, रिटेन करे नॉलेज को। यानी उसे क्या करना है, न्यू न्यू नॉलेज को क्रिएट करना है, उन्हें एक्वायर करते रहना है और उन्हें समझते रहना है। और साथ में अपने जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले हैं, उन्हें मोटिवेट करना है कि वो क्या करें, जो उन्हें न्यू नॉलेज मिली है उसके अकॉर्डिंग क्या करें, रिएक्ट करें। क्योंकि हम सब ने पहले भी पढ़ा है कि लर्निंग का कोई भी फ़ायदा नहीं है जब तक आप उसको अपने बिहेवियर में लेके नहीं आते। यानी जब तक आपकी लर्निंग आपके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं लाती, उसे हम लर्निंग कह ही नहीं सकते। लर्निंग ऐसी होनी चाहिए जो कॉन्टीन्यूस हो, जिसका इम्पैक्ट जो है आपके बिहेवियर पे देखा जा सके। जो भी लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो एक इक्वेशन को फॉलो करती हैं कि अगर आप क्या करते हो, न्यू न्यू चीज़ें को डिस्कवर करते रहते हो, प्लस नए तरीक़ों से काम को करते हो। यानी पहले न्यू चीज़ों को डिस्कवर करोगे और फिर उन्हीं के अकॉर्डिंग एक्ट करोगे, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर पाएगी, अगर उसके पास कॉम्पिटिटिवनेस है तो उसे सस्टेन कर पाएगी, और साथ में क्या कर पाएगी, अगर उसके पास नहीं है या फिर वो क्या है उसको इम्प्रूव कर पाएगी। यानी ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग आज की ऑर्गेनाइजेशन की नीड है। ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग जो है वो किसके द्वारा फॉलो की जाती है, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। देखो, कई बार हम क्या करते हैं, इन टर्म्स को सिनोनियस मानते हैं, एक जैसी मानते हैं, जबकि ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग और लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग होता है। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन एक एंटिटी है, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग को फॉलो करती है। यानी वो सारी ऑर्गेनाइजेशन जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग की कंसेप्ट को यूज़ करती हैं, उन्हें हम बोलते हैं लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। जबकि ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग क्या है, एक प्रोसेस है लर्निंग की। ये क्या है, इट इज समथिंग द ऑर्गेनाइजेशन डू। ये वो चीज है जो ऑर्गेनाइजेशन करती हैं। और जबकि लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन एक एंटिटी है जो कि ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग की प्रोसेस को फॉलो करती है। इसीलिए कभी भी मिक्स मत करना दोनों टर्म्स को, दोनों अलग अलग चीज़ हैं। रिलेटेड एक ही चीज़ से हैं कि ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग होगी जिस ऑर्गेनाइजेशन में, उसको हम नाम देंगे लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का। और अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग को फॉलो कर रही होगी। बट दोनों में डिफरेंस है कि वो एक एंटिटी है और दूसरी प्रोसेस है। अब मेन बात जो हम कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग के बारे में, कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग को फॉलो करना है। यानी वो चाहती है कि उसके एम्प्लॉयज़ क्या करें, पर टाइम के साथ चेंज होते रहें, तो उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं वो लानी पड़ेंगी। यानी कुछ क्वालिटीज़ हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए। अगर वो उस टाइप का इन्वायरमेंट रखेगी तो ही ऑर्गेनाइजेशन जो है सक्सीड कर पाएगी ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग में। क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को तीन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है अगर वो करना चाहती है प्रॉपर चेंज। क्या, एक लर्निंग इन्वायरमेंट, यानी एक ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पर आप क्या कर सको, मिस्टेक्स भी कर सको और न्यू चीज़ें सीख भी सको। क्योंकि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन मान लो ऐसी है जहाँ पर अगर आपने मिस्टेक कर दी तो आपको निकाल भी सकती है, यानी बड़ी बड़ी पनिशमेंट देती है, तो वहाँ पर आप कुछ नया करते हुए 4 बार सोचोगे। लेकिन अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि भाई ह्यूमन साइड दिखाती है कि अगर मिस्टेक हो भी जाती है कोई बात नहीं, दोबारा काम को किया जाएगा, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जो पर्सन है वो क्या करेंगे, न्यू चीज़ें
सोचेंगे, खुद से कुछ इनोवेटिव करने की ट्राई करेंगे। यानी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो मिस्टेक को टॉलरेट करे, एरर्स को टॉलरेट करे और अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें अपॉर्चुनिटी दे नई नई चीज़ें लर्न करने की। दूसरी जो रिक्वायरमेंट है वो है लर्निंग प्रोसेस। ये क्या कहती है कि अगर आप चाहते हो आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन बने तो क्या होना चाहिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन में लर्निंग का भी एक प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए कि कोई भी न्यू काम करना है तो कैसे लोगों को कहा जाएगा, किस टाइम कहा जाएगा कि आप न्यू न्यू चीज़ सोचो, कैसे उनके द्वारा सोचे गए आइडिया को ऑर्गेनाइजेशन अपने तक लेके आएगी, कैसे उनकी तरफ रिस्पॉन्ड करेगी। यानी अगर हर तरीके की चीज़ का एक प्रोसीजर होगा तो ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से वेलकम कर पाएगी उन चेंजेस को जो इंप्लॉयज़ के माइंड में है। अदरवाइज क्या है, ऑलमोस्ट इंप्लॉयज़ ऐसे होंगे जिनके माइंड में न्यू आइडियाज़ होंगे बट वो बताएंगे नहीं। तो उस चीज़ को दूर करने के लिए एक प्रॉपर लर्निंग प्रोसेस होनी चाहिए। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक प्रॉपर लीडरशिप होनी चाहिए। यानी जो लीडर्स होते हैं, हमने पहले भी इस बारे में बात की है जब हम बात कर रहे थे बिहेवियर चेंज की, कि लीडर जो है बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। अगर आपका लीडर जो है कैसा होगा, मोटिवेटिंग होगा, वो क्या करेगा, अपने जो जितने भी एम्प्लॉय हैं उन्हें इंस्पायर करेगा न्यू न्यू थिंग करने के लिए। वो सोचेगा कि वो क्या कर सकता है, अगर उनके एम्प्लॉयज़ भी उसे कुछ सजेशन दे देते हैं तो उसकी वैल्यू कम नहीं होती। तो ही क्या ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर लर्निंग जो है पॉसिबल हो पाएगी। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन को लर्न करने के लिए लर्निंग इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, एक प्रॉपर प्रोसेस की ज़रूरत होती है और उसे ज़रूरत होती है एक प्रॉपर लीडर की। अगर ये तीनों चीज़ें एक ऑर्गेनाइजेशन में है तभी वो ऑर्गेनाइजेशन क्या कर पाएगी, ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग को फॉलो कर पाएगी। जितनी भी लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें कुछ करेक्टरिस्टिक पाई जाती हैं। फर्स्टली, ओपन कल्चर। ओपन कल्चर जो मैंने अभी आपको बताया कि ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग के लिए क्या ज़रूरत है, एक लर्निंग इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। यानी हर किसी को राइट होना चाहिए कि वो क्या कर सके, इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सके, कुछ नई प्रैक्टिस को ट्राई कर सके। यानी एरर वगैरह आप टॉलरेट करो। अगर कोई भी किसी को लगता है कि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो क्या कर सके, ओपनली उसको बता सके, ताकि ऐसा ना हो कि अगर किसी से कोई गलती हो गई तो वो उसे छुपाने में लगा रहे। प्रॉपर ओपन कल्चर हो जहाँ पर क्या है, कोई भी अगर प्रॉब्लम पाई जाती है तो सब मिलके उसके रूट कोज को फाइंड आउट करें और उसका सॉल्यूशन ढूंढे। इस टाइप का कल्चर होना चाहिए। दूसरा, या कह लो करेक्टरिस्टिक है तो होता है, अगर एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पर ज़रूर मिलेगा आपको ओपन कल्चर। दूसरा, फीडबैक लूप्स होना चाहिए। यानी एक प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए लोगों की फीडबैक्स लेने का, अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ की फीडबैक लेने का। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, इस काम के लिए 360 डिग्री सर्वे करती हैं। यानी वो क्या करती हैं, कोई भी चीज़ हो उससे रिलेटेड हर किसी से राय लेती हैं, हर किसी को पूछती हैं। हर एम्प्लॉय को राइट दिया जाता है कि अगर वो कोई चीज़ समझना चाहता है तो वो अपने पीयर से, अपने सुपीरियर से, सबसे सबॉर्डिनेट से, सबसे क्वेश्चनिंग करके समझ सके सारी बात को। और कोई भी स्टेप अगर ऑर्गेनाइजेशन इस टाइप की उठाती है तो वो क्या करती है, कोई भी काम शुरू करने से पहले भी इकट्ठी होती है, सारी बात को डिस्कस करती है, और पूरा काम करने के बाद दोबारा इकट्ठी होती है कि क्या क्या उन्होंने किया, कहाँ पर उन्हें प्रॉब्लम आई, क्या चीज़ में उन्होंने सक्सीड किया। यानी वो क्या करते हैं, प्रॉपर सारी चीज़ की फीडबैक रखते हैं ताकि सबको पता चले कि क्या चल रहा है, सबको कंप्लीट नॉलेज हो। थर्ड, पर्सनल मास्टरी। पर्सनल मास्टरी का मतलब है कि जो काम जिस पर्सन को दिया गया है उसको खुद से अंदर से होना चाहिए कि वो क्या करे, उसमें स्पेशलाइजेशन लेके आए। देखो वो स्पेशलाइजेशन अपने आप नहीं आएगी, ओपन कल्चर होगा तो क्या होगा, वो काम कर पाएंगे। दूसरा, उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें ये फील कराना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयज़ को कि उनका काम जो है ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी है। अगर वो काम नहीं करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाएगी। अगर उनके अंदर ये फीलिंग आएगी तो वो खुद के अंदर स्पेशलाइजेशन लेके आएंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि उनका काम इंपॉर्टेंट है, उसे अच्छे से अच्छे तरीके से करें सो डैट उनकी वैल्यू इंप्रूव हो। तो वो क्या करेंगे, अगर अपने काम में सारे क्या हो जाएंगे, पर्सनल मास्टर हो जाएंगे, तो सीधी सी बात है, अगर सब अपने काम में स्पेशलाइज है तो वो स्पेशलाइज पर्सन जहाँ भी जाएंगे, वेयर एवर दे गो, वो क्या करेंगे, पॉजिटिव चेंज ही लेके आएंगे, अच्छे से काम ही करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या कर पाएगी, लर्निंग प्रोसेस को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर पाएगी। इसके साथ जो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो फॉलो करती हैं इंटेलिजेंट फास्ट फेलियर को। इंटेलिजेंट फास्ट फेलियर
का मतलब क्या होता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो ये नहीं करती कि उनकी माइंड में कोई आइडिया आया उसको बार बार पेपर पे उतारती रहेंगी, प्रॉब्लम सोचती रहेंगी, फिर दोबारा कुछ प्रॉब्लम मिली दोबारा करेंगी, इस काम पे ध्यान नहीं देती, बल्कि वो क्या समझती हैं कि इंस्टेड ऑफ डूइंग पेपर वर्क बिलीव इन इम्प्लीमेंटेशन, कि आप पेपर पे काम करने की बजाय क्या करो, उसे इम्प्लीमेंट करो। देखो, इम्प्लीमेंट करने का मतलब ये नहीं है कि आप फुल्ली पूरा इम्प्लीमेंट कर दो, सारा पैसा वेस्ट कर दो। जो मान लो उनके माइंड में कोई नया प्रोडक्ट आया है तो जो कोर फंक्शन है उसको डालते हुए वो एक प्रोटोटाइप बनाएंगी और उसके साथ कनेक्ट रखेंगी इस बात को कि अभी इनकम्प्लीट है, और उसको दिखा के सबके सजेशन लेंगी, अपने एम्प्लॉयज़ के भी लेंगी, पीयर्स के भी लेंगी, फ्रेंड्स के भी लेंगी। क्योंकि देखो, एक तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू डिक्रीज नहीं होगी क्योंकि उन्होंने साथ में जोड़ा हुआ है, अभी इसमें और फंक्शन डालने हैं, तो जो भी देखने वाला होगा, वरना क्या होता है अगर हम प्रॉपर चीज़ दिखाते हैं तो हमारे फ्रेंड्स वगैरह कमी भी दिखते हैं तो भी कह देते हैं हाँ सही है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि उन्हें पता है कि अभी ऑर्गेनाइजेशन इसमें और चेंजेस लाने वाली है, तो वो प्रॉपर अपनी एडवाइस दे पाएंगे कि इसमें ये भी डाल देना, ये भी डाल देना, और बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी इनकर नहीं होगी। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि आप सक्सीड करोगे, हो सकता है जो पैसा आपने लगाया वो वेस्ट हो जाए, बट पेपर पे अगर आप टाइम वेस्ट करते रहोगे तो हो सकता है इतने में कोई और ऑर्गेनाइजेशन उस टाइप की एक्टिविटी को ले आए और आप पीछे रह जाओ। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है बिलीव करती हैं कि फास्ट फेलियर हो जाए, अगर फेल होना भी है तो स्टार्टिंग में ही हमारा हो जाए, सीधा ही इम्प्लीमेंट कर दो। इतना टाइम पेपर पे वेस्ट कर करके बाद में फेल होने से अच्छा है स्टार्टिंग में ही हम काम शुरू कर दें। नेक्स्ट है स्टील बेस्ट प्रैक्टिसेस। जो बेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ये बिलीव करती हैं कि जो गुड आर्टिस्ट होते हैं वो बोरो करते हैं, जबकि ग्रेट आर्टिस्ट जो हैं स्टील करते हैं। देखो, ये ओल्ड सेइंग है कि अगर कोई अच्छा आर्टिस्ट होगा तो वो क्या करेगा, दूसरों से चीज़ें सीखना चाहेगा, देखेगा, उनकी बोरो करेगा उनसे। लेकिन अगर कोई ग्रेट आर्टिस्ट होगा तो वो क्या करेगा, स्टील करेगा। देखो, चोरी करने का मतलब यहाँ पर वो वाली चोरी नहीं है कि किसी के मेथड को वैसे चुरा रहे हैं। यानी अगर किसी कोई ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, कोई चेंज लेके आ रही है, आपको पता चलता है कि उस टाइप की एक्टिविटी आपके ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो हो सकती है, तो अगर आप उनसे पहले उस चीज़ को कर सकते हो तो उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, कोई आपने गलत काम नहीं किया। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होनी चाहिए जो क्या करे, अगर उसे कहीं से भी कोई भी चीज़ नहीं पता चलती है कि उसको यूज़ करके वो ऑर्गेनाइजेशन में बेटर वे में वर्क कर सकती है, तो वो क्या करे, उसको इम्प्लीमेंट करे, और साथ में क्या करे, कल्टीवेट करे कॉमन विजन को कल्टीवेट करने का मतलब है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले पर्सन हैं उनका सबका एक विजन हो, यानी सबका जो पर्पस है वो एक हो, यानी जो इंडिविजुअल के गोल हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो कंबाइन हो। यानी आपको ऐसा नहीं करना है कि आप अपने इंडिविजुअल्स को कहो कि आप अपने पर्सनल गोल भूल जाओ, बल्कि उनको ये फील करवाना है कि उनके पर्सनल गोल तभी अचीव हो पाएंगे जब ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा। क्योंकि ऐसे में वो क्या करेंगे, अपने गोल को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को में काम करेंगे, और ऐसे में जो उनकी डेडिकेशन होगी वो बहुत ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू आप क्या कर रहे हो, उनसे पैसे काम करवा रहे हो, यानी उन्हें मोटिवेटेड नहीं है, उन्हें नहीं लग रहा, उन्हें लग रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन का काम करने में लगे हुए हैं, उनके पर्सनल जो विल है वो पूरी नहीं हो रही हैं, तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। इसकी बजाय अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कल्टीवेट कॉमन विजन होगा तो आप क्या ऑर्गेनाइजेशन क्या है अच्छे से प्रॉस्पेर कर पाएगी। ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आप एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में पाई जाती हैं। अब एक और टॉपिक है हमारा ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग से जुड़ा हुआ कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में होने चाहिए, यानी कि क्या रिक्वायरमेंट है आपकी एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की, कौन से पार्ट्स हैं जो उसमें पाए जाते हैं। देखो, एक पर्सन थे मिस्टर पीटर सेंज, इन्होंने लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अपनी थ्योरी दी थी जिसमें उन्होंने 5 कंपोनेंट्स को इंक्लूड किया था कि वो ऑर्गेनाइजेशन में होने ज़रूरी हैं अगर ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रॉपरली लर्निंग करना चाहती है। इनके अकॉर्डिंग जो 5 कंपोनेंट थे वो थे सिस्टम थिंकिंग, पर्सनल मास्टरी, mental models, building shared vision, and team learning।
वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले सिस्टम थिंकिंग, इनका कहना था कि अगर ऑर्गेनाइजेशन जो है एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहती है तो उसे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सिस्टम लेवल पर सोचना पड़ेगा। यानी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। अगर आप क्या करोगे, हर फंक्शन के बारे में अलग अलग सोचोगे, एक दूसरे पे दूसरे का इम्पैक्ट नहीं देखोगे, तो आप क्या कर पाओगे, ऐसे में आप शॉर्ट टर्म गोल्स तो अचीव कर लोगे, यानी आप क्या है शॉर्ट टर्म का काम कर पाओगे, बट लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोच पाओगे कि लॉन्ग टर्म में इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। तो आपको क्या करना है, अगर आपको प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन बनना है, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन बनना है, तो आपको ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल देखना है, यानी पूरी कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन को जज करना है, ना कि उनके पार्ट्स को। दूसरा, पर्सनल मास्टरी, यानी सबको उनके फील्ड में स्पेशलाइज होने देना है, जो हमने अभी बात की थी, पर्सनल मास्टरी क्या होती है। थर्ड है हमारे मेंटल मॉडल्स। मेंटल मॉडल्स का करने का क्या मतलब होता है कि आपको पता होना चाहिए, कोई भी आप न्यू चेंज लाने जा रहे हो, कि उसके रिगार्डिंग आपके एम्प्लॉयज़ के माइंड में क्या चल रहा है। देखो, अगर आप क्या करोगे, एक मेंटल मॉडल लेने का मतलब है आप क्या करो, जो भी आपकी प्रोसेस है, जो भी आप काम करने वाले हो, उससे पहले सभी पर्सन को इकट्ठा करो और ये जान लो कि जो भी आप चेंज लाने जा रहे हो उसके रिगार्डिंग उनके माइंड में क्या है। देखो, कई बार क्या होता है कि हमें कोई काम करने के लिए कह दिया जाता है, बट हमारे हो सकता है हमारे खुद के मन में ये है कि जो ये काम कह रहे हैं ये पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अगर हमारे मन में ये होगा तो हम उस काम को अच्छे से करेंगे ही नहीं। तो मेंटल मॉडल कंसेप्ट कहती है कि आप पहले से ही उनके रिव्यूज़ जान लो, ताकि अगर उनके माइंड में कोई भी कन्फ्यूज़न है कि ये काम नहीं हो पाएगा, ये ऐसे कैसे होगा, तो आप उस कन्फ्यूज़न को पहले ही दूर कर दो, ताकि आपके काम करने में वो चीज़ डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करें। देन बिल्डिंग शेयर विजन, जो हमने अभी बात की थी कि शेयर्ड कल्टीवेट करना है हमें कॉमन विजन, तो वो भी यही कह रहे हैं कि आपका विजन जो है ऐसा होना चाहिए जो सबका कॉमन हो। एंड टीम लर्निंग होनी चाहिए, यानी हर काम में टीम एफर्ट होनी चाहिए, अगर आप यानी प्रॉपर लीडरशिप होनी चाहिए, सबको सबको ये मान के चलना है कि सबका काम इंपॉर्टेंट है, अगर सब टीम के तरह काम करेंगे तो ही ऑब्जेक्टिव अचीव होगा, तभी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर पाएगी, ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग को कर पाएगी। जो मिस्टर पीटर सेंस थे उनका कहना था कि जो लर्निंग डिसेबिलिटी है वो जैसे चिल्ड्रन में तो ट्रेजिक होती है, यानी मुश्किल होता है छोटे बच्चे को काम करवाना, बट अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो ऑर्गेनाइजेशन में अगर ये लर्निंग ना हो तो ऑर्गेनाइजेशन को रुइन भी कर सकती है। उनके लिए जो ये चीज़ होती है ये फैटल होती है, यानी ऑर्गेनाइजेशन को ये ख़त्म भी कर सकती है अगर इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट ना किया जाए। तो हमने आज क्या बात की, हमने बात की कि ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग होती क्या है, कि अगर ऑर्गेनाइजेशन डिस्कवर करेगी न्यू थिंग्स और नए वेज के अकॉर्डिंग एक्ट करेगी, वो क्या करेगी, न्यू न्यू नॉलेज को एक्वायर करेगी और उसे अपने बिहेवियर में लेके आएगी, तो वो क्या कर पाएगी, लंबे टाइम तक सर्वाइव कर पाएगी। एक ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग करने के, ऑर्गेनाइजेशन जो लर्निंग करती है वो एक प्रोसेस है, और जो उस प्रोसेस को फॉलो करती है वो एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होती है। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन बनने के लिए एक 3 स्टेप की प्रोसेस होती है, इसे प्रोसेस भी बोल सकते हो, या फिर ये कह सकते हो कि असेंशियल्स हैं। तो क्या है, लर्निंग इन्वायरमेंट होना चाहिए, प्रॉपर लर्निंग प्रोसेस होनी चाहिए और लीडरशिप होनी चाहिए। इसके साथ साथ कुछ करेक्टरिस्टिक हैं जो ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में पाई जाती हैं, कि वहाँ ओपन कल्चर होता है, फीडबैक ली जाती है, सबको उनके फील्ड में स्पेशलाइज किया जाता है, फेलियर्स यानी स्टार्टिंग में ही प्लान को इम्प्लीमेंट कर लिया जाता है, बेस्ट प्रैक्टिस स्टील की जाती है और कॉमन विजन को प्रमोट किया जाता है। जो हमारे पीटर सेंस थे उन्होंने 5 कंपोनेंट्स बताए थे जो कि बहुत ज़रूरी हैं ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग के लिए, सिस्टम थिंकिंग, पर्सनल मास्टरी, मेंटल मॉडल्स, बिल्डिंग शेयर विजन एंड टीम लर्निंग। ठीक है, तो ये था हमारा ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग। थैंक यू।